तो राजस्थान पुलिस की प्रोफेशनल अप्रोच सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के दोनों शूटर्स को दबोच लिया गया है। चंडीगढ़ से जयपुर से डीडवाना के लिए टैक्सी ली, डीडवाना से बस पकड़ के दिल्ली की तरफ चले हैं, इसलिए हमारे कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। हमने अपने कमिश्नर साहब से विमर्श करके उनके निर्देश पे इस एनडीआर की टीम को इस काम पे लगाया। जब हम उनको ट्रैक करने लगे तो हमें लगा कि वो डीडवाना से दिल्ली आने के बजाय ढूंढाहेड़ा में ही बस से उतर गए, धारूहेड़ा में, और धारूहेड़ा से उन्होंने एक ऑटो किया और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारी टीम लगातार उनको ट्रैक करती रही। रेवाड़ी से उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी जो हिसार रेलवे स्टेशन, हमने सीसीटीवी फुटेज निकाला हिसार का। वहाँ से जब हम आगे ट्रैक किए तो हमें लगा कि इनके साथ और लड़के जुड़ गए वहाँ पे। वहाँ से इन्होंने हिमाचल के लिए टैक्सी की और सीधे मनाली की तरफ चल पड़े। हमारी जितनी टीमें थी, कुछ टीम हिसार में स्टेशन होगी, कुछ दिल्ली में, कुछ धारूहेड़ा में, कुछ राजस्थान में, कुछ हिमाचल में और कुछ चंडीगढ़ में। एनडीआर की सारी टीमें चारों तरफ फैल गई। राजस्थान पुलिस के जो एडीजी क्राइम की टीम थी, उनके भी 2-3 लोग हमारी टीम के साथ चंडीगढ़ की तरफ और हिमाचल की तरफ चल दिए। तो इसका जब हम रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे तो वहाँ से पता चला कि हिमाचल से फिर ये वापसी की तरफ आ रहे हैं। तो कल रात में चंडीगढ़ में हमारी टीम्स ने इंटरसेप्ट किया इनको और इन तीनों को वहाँ से लेके आए और अब इनको हम गिरफ्तार करके इसको राजस्थान पुलिस के हवाले जयपुर के लिए रवाना कर। गोल्टी बरार के क्या सर? देखो, 2 तो शूटर है और तीसरा जो ये उधम सिंह है, ये हिसार से इनका सब टैक्सी वगैरह करा के इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करके पैसा वैसा और हिमाचल तक इनको लेके गया और इनको पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइडर उधम सिंह। हाँ, वो सारे एंगल जो है अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और नितिन फौजी का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है। उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। ऑपरेशन जो डिटेल थे वो मैंने आपको बताया। वो इन्होंने बता दिया है कि पिस्टल कहाँ पे छुपाई है, वो सारी चीजें कार्रवाई भी चल रही है। नवीन शेखावत का रोल सामने आया जिसको मारा गया है। नवीन शेखावत के बारे में पता लगा कुछ? वो इनके साथ ही था, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये दिल्ली से आप सुन रहे थे, जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद की ये जानकारी आप तक साझा कर रहे थे। और देर रात जब ये घटना सामने आई थी तो रिएक्शंस भी सामने निकल कर आ रहे हैं अब, क्योंकि बेहद जरूरी है। जरा देखिए, ये बेहद जरूरी, बेहद खास तस्वीर, एक्सक्लूसिव, क्योंकि अब ये अपना चेहरा छिपाकर पुलिस प्रशासन के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्त में ले लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नितिन फौजी, जिसे सोडाला में रखा गया है, जयपुर के सोडाला पुलिस थाना में, यह बेहद जरूरी है। दोनों शूटर गिरफ्तार। एक मददगार उधम सिंह जो कि हरियाणा का बताया गया है, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो विजुअल्स, बाइट्स जो देर रात ली गई थी वो निकलकर सामने आ रही है। दोनों मुख्य आरोपी, दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और नितिन फौजी, रोहित राठौर। हालांकि मीडिया ने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ भी अभी बोला नहीं जा रहा, अपना चेहरा छुपाया जा रहा है। लेकिन ये वही हत्यारे हैं जिन्हें चेहरे अब हर कोई जानता है। जब ये हत्या कर रहे थे तब चेहरा ढका हुआ नहीं था, बेखौफ होकर। लेकिन अब सवाल यही है कि चेहरे को ढका है इन्होंने, आखिर किस बात का मलाल है? पकड़े जाने का शायद, क्योंकि चेहरे पर शिकन, चेहरे पर डर जो था वो तब नजर नहीं आया जब हत्या की गई थी। फिलहाल दिल्ली की वो तस्वीरें जब ये गिरफ्त में आए थे। ये जो राजस्थान जयपुर में करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को हत्या हुई थी, उस संदर्भ में 3 मुख्य अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एनडीआर की शाखा ने, डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने।
इसमें हम पिछले 72 घंटे से उनका ट्रैक कर रहे थे, उनके पीछे थे। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट हुई, जयपुर से डीडवाना, डीडवाना से धारूहेड़ा, धारूहेड़ा से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, हिसार से मनाली, मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जाके हमने उनको दबोचा है रात में, और अब उनको राजस्थान पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो इसमें रोहित गोदारा का भी नाम आ रहा है, गोली बरार का भी नाम आ रहा है। हाँ, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता। कुछ रिकवरी हुई है सर? वो अभी टीमें कर रही हैं, जो इन्होंने बताया कहाँ पे डिस्पोज किया उस पर काम कर। 3 पकड़े गए सर, उनका रोल क्या है? 2 तो मेन शूटर हैं, रोहित और ये नितिन फौजी। उधम सिंह लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हत्या के बाद ये चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? सर हत्या के बाद चंडीगढ़ तक कैसे पहुंचे? अभी बताया कि वहाँ से डीडवाना टैक्सी की इन्होंने, जयपुर से डीडवाना से बस में बैठे दिल्ली की, धारूहेड़ा उतर गए, धारूहेड़ा से ऑटो किया रेवाड़ी रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ी हिसार, हिसार से फिर टैक्सी की मनाली के लिए, और फिर वहाँ से जब ये वापस आ रहे थे तो चंडीगढ़ में हमने इनको इंटरसेप्ट किया। ट्रेस किया जा रहा था और हर एक तरीके से पुलिस प्रशासन जो मुस्तैद था, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, कड़ी से कड़ी जोड़ी गई, जानकारी जुटाई गई। जैसे जैसे कोई गिरफ्तार हो रहा था या डिटेन किया जा रहा था, उनसे पूछताछ की जा रही थी और फिर आखिरकार सफलता हासिल हो गई। पुलिस प्रशासन ने कहा था कि वो अपना कमिटमेंट देते हैं, क्योंकि राजपूत समाज की तरफ से कह दिया गया था कि 72 घंटे में आप इन्हें पकड़िए, नहीं तो फिर राजस्थान का बदलता हुआ स्वरूप आप देखेंगे। एक चुनौती ये भी थी, क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड सामने आया, ये अपने आप में बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए। घर में घुसकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ये दिल्ली की उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब इसे गिरफ्त में लिया गया था रोहित राठौड़, नितिन फौजी और उधम सिंह को। अब हरियाणा का है एक आरोपी, दूसरा उधम सिंह भी बताया गया है, जो कि मददगार साबित हुआ इनका हत्याकांड के बाद, उन्होंने मदद की थी। और ऐसे में हो सकता है कि हरियाणा सरकार द्वारा, यानी कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी कई तरह की पूछताछ की जाएगी उन आरोपी के साथ, उधम सिंह के साथ भी। सहयोगी सत्यनारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जयपुर से जानकारी हमें दे रहे हैं। सत्यनारायण, अब वो विजुअल्स, वो बाइट्स निकल कर आ रही है। देर रात जब नितिन फौजी को, रोहित राठौड़ को, उधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, पूछताछ हो गई थी और जो इंक्वायरी, जो एक प्रोसेस था वो हो गया था और उसके बाद जयपुर लेकर आया गया था, तो वो तस्वीरें भी हमने दिखा दी है दर्शकों को। और अब गिरफ्तार है, थाने में है, पूछताछ जारी है, जैसे कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी कोई नया अपडेट निकल कर आ पाया, आपके पास कोई जानकारी आ पाई है सत्यनारायण? उन्होंने देखिए, इस पूरे मामले के अंदर 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। पहला व्यक्ति रामवीर जाट, जिसको कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जयपुर पुलिस ने। रामवीर जाट मूलतः महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, हरियाणा का रहने वाला है, और जयपुर के अंदर उसने नितिन फौजी के लिए तमाम व्यवस्था करवाई थी। दूसरा मददगार का नाम सामने है उधम सिंह, जिसने हत्याकांड के बाद में डीडवाना से लेकर और चंडीगढ़ तक वो तमाम सारी व्यवस्था मुहैया कराई, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पैसा हो। तो 2 मददगार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उधम सिंह और रामवीर। वहीं 2 शूटर्स रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 मुख्य शूटर हैं, 2 मददगार हैं। लेकिन अभी भी पुलिस 10 से अधिक उन बदमाशों की तलाश कर रही है जिन्होंने इन दोनों शूटरों को और भी सहायता दी है। फरारी के दौरान इनको फरारी काटने के लिए स्थान मुहैया कराया है, इनको पैसे पहुंचाए हैं, इनको खाना दिया है। तो ऐसे में 10 से अधिक व्यक्ति वो भी गिरफ्तार होंगे। लेकिन अभी फिलहाल पहले दौर की जो पूछताछ है नितिन फौजी से, वो इस थाने के अंदर चल रही है, जहाँ पर पुलिस थाना चोडाला है, जहाँ पर ATS कमांडो को तैनात किया गया है। अंदर, बाहर और छत के ऊपर ATS कमांडो को लगाया गया है। थाने के अंदर किसी की भी जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो दूसरे थाने में जा सकता है, लेकिन चोडाला थाने के अंदर चूँकि नितिन फौजी को रखा गया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि उससे पूछताछ का दौर खत्म होगा, तो उसके बाद में रोहित राठौड़ और रामवीर जाट और उधम सिंह, चारों बदमाशों को एक साथ बैठा के, एक टेबल बैठा के उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में लॉरेंस विष्णु का नाम भी आ रहा है, रोहित गोदारा का नाम भी आ रहा है, एक चारण का नाम भी आ रहा है। तो ऐसे में
कौन वो व्यक्ति है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया और क्या कुछ कारण इस हत्याकांड के पीछे, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो शायद इसीलिए पुलिस के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद में एक साथ बैठकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन इंतज़ार प्रेस वार्ता का हमें रहेगा, क्योंकि प्रेस वार्ता में वो सच जो कि राजपूत समाज के लोग के अलावा हर सर्व समाज के लोग जो कि सुखदेव गोगामेटी को अपना मानते थे, उनके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो सच थोड़ी देर बाद में सामने आ पाएगी कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम करवाया, क्या कुछ कारण रहा इस हत्याकांड के पीछे। तो तमाम वो बातें हैं, प्रश्न हैं जिसकी फहरिस्त पूरी तैयार है। तो ऐसे में उनसे पूछताछ करने के बाद में जो कुछ सामने आएगा प्रेस वार्ता में सामने रखा जाएगा। पूनम, सत्रन, जैसे कि आपने कहा कि क्योंकि कुल तो 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन हरियाणा से भी ताल्लुकात नजर आ रहे हैं, चाहे मददगार की बात करें, एक आरोपी की बात करें। हस्तक्षेप अभी आगे और हो सकता है हरियाणा प्रशासन द्वारा? क्या पूछताछ उनकी तरफ से भी आगे और हो सकती है? देखिए, राजस्थान पुलिस की 5 टीमें अभी भी हरियाणा और चंडीगढ़ में मौजूद है। वो उन लोगों को तलाश कर रही है जो लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं, क्योंकि पूछताछ में जैसे जैसे सच सामने आ रहा है, जिन जिन व्यक्तियों का नाम सामने आ रहा है, पुलिस वहाँ दबिश दे रही है। हालांकि कई स्थानों पर पुलिस दबिश दे चुकी है, आरोपी फरार भी हो चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 8 से 10 आरोपी अभी भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 5 टीमें चंडीगढ़ और हरियाणा बैठी हुई है। हरियाणा पुलिस की मदद ली जा रही है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की मदद ली जा रही है। खुद बीजू जॉर्ज जोसेफ पुलिस कमिश्नर इस पूरे खुलासे पर नज़र बनाए हुए हैं। 3 इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह, सुनील जहांगीर और मनीष शर्मा, तीनों इंस्पेक्टरों ने दिल्ली पुलिस की मदद से चंडीगढ़ से इनको गिरफ्तार किया, इनको पकड़ा। इसको पकड़ने के बाद में दिल्ली के क्राइम ब्रांच सेल ले जाया गया, वहाँ पर पूछताछ के बाद में इनको राजस्थान पुलिस के हैंडओवर किया गया। हालांकि अभी मेडिकल होना बाकी है। एक बार दिल्ली पुलिस मेडिकल करा चुकी है, दूसरा मेडिकल राजस्थान पुलिस करवाएगी। लेकिन पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है वो जानना काफ़ी अहम हो जाता है। थाने की बात करें तो फिलहाल DCP साउथ योगेश गोयल अंदर बैठे हुए हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं और क्या कुछ पूछताछ में सामने आ रहा है वो आगे बता रहे हैं कि हाँ, पूछताछ में ये सामने आए। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद में आज पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी, क्योंकि जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार कौन सा गैंगस्टर है जिसने सुखदेव सिंह गोगामेटी की हत्या करवाई और क्या कुछ कारण रहे। तो तमाम वो प्रश्न हैं, उनकी फहरिस्त पुलिस ने तैयार कर रखी है। थोड़ी देर बाद जब प्रेस वार्ता होगी तब इन तमाम जो प्रश्न हैं उनके उत्तर में मिल पाएंगे। पूनम, ठीक है, हथियारों को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है जिससे उन्होंने हत्या को अंजाम दिया था? वो कहीं पर फेंक दिए गए या फिर इनके पास से ही बरामदगी हुई है? इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए, हथियार इन्होंने कहीं छिपाए थे और उस छिपाने की कौन सी जगह है ये उन्होंने पुलिस से साझा कर ली है। पुलिस की टीम वहाँ मौजूद है, उन्होंने हथियार बरामद कर ली है। पूछताछ का दौर अभी भी जारी है। कौन कौन साथी है उनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। चारों यानी कि उधम सिंह, रामवीर जाट, रोहित सिंह राठौड़ और नितिन फौजी, चारों शूटर्स, चारों बदमाशों से पूछताछ का दौर है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ और ADG क्राइम दिनेश अमन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन करेंगे और प्रेस वार्ता में जानकारी देखेंगे आखिरकार क्या कुछ कारण और कौन व्यक्ति। 2 चीज़ जानना काफ़ी अहम है, क्या कारण रहा और किसने करवाया। दोनों के बारे में जानकारी थोड़ी देर बाद में पुलिस अधिकारी साझा करेंगे। पूनम, और जो 2 अन्य थानों की आपने जानकारी दी थी, क्योंकि तीनों को अलग अलग थानों में रखा गया है, तो कुछ अभी पता चल पाया है कि नितिन फौजी का तो आपने बता दिया सोडाला पुलिस थाने में, बाकियों का कुछ अभी अपडेट्स मिल पाया? देखिए, 4 आरोपी हैं इस पूरे मामले के अंदर, रामवीर जाट और उधम सिंह जो दोनों साजिश में शामिल है। 2 शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, 2 शूटर, 4 आरोपी। चारों ही बदमाशों को जयपुर शहर के अलग अलग साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ जिले में रखा गया है। साउथ के अंदर नितिन फौजी को सोडाला थाने में रखा गया है, वहीं ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में तीनों जो बदमाश है उनको रखा गया है। तीनों को, चारों को एक साथ नहीं रख सकते, सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी होता है कि चारों को अलग रखा जाए। उसके बाद में जब पूछताछ में जो सामने आएगा उस पूछताछ के दूसरे दौर में चारों को एक साथ बैठा के फिर पूछताछ की जाएगी पूनम, की तब जाके जो सच है वो सामने निकल पाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जानकारी मिल रही थी कि मीडिया के सामने भी आएंगे, 3 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन जो अभी प्रोसेस चल रहा है उससे क्या लगता है सत्रन, थोड़ा और वक्त लग सकता है या फिर 3 बजे मीडिया के सामने पुलिस प्रशासन आएगा?
उन्होंने देखिए पूछताछ का दौर जारी है और पुलिस नहीं चाहती कि ये जो सूचना है इसको ज़्यादा देर तक छिपाई जा सके। ऐसे में 3 बजे पहले प्रेस वार्ता का आयोजन हो जाएगा। हालांकि स्थान अभी चयनित नहीं हुआ है, क्या पुलिस मुख्यालय में या फिर पुलिस कमिश्नरेट में ये प्रेस वार्ता होगी और खुद एडीजी क्राइम दिनेश एमएन मौजूद रहेंगे, पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ मौजूद रहेंगे और हो सकता है कि डीजीपी उमेश मिश्रा भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद रहे। लेकिन जो 72 घंटे का अल्टीमेटम था, उस 72 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार करना, उनसे पूछताछ करना, तो बड़ी चुनौती को पुलिस ने स्वीकार किया और सफलता हासिल की। टीम भावना के साथ काम किया। दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और राजस्थान पुलिस, तीनों ही जांच एजेंसियों ने लगातार मुहिम चलाकर कड़ी से कड़ी मिलाकर ये गिरफ्तारियां की है। तो ऐसे में तीनों ही बधाई के पात्र हैं, विशेषकर राजस्थान पुलिस की एसआईटी जिसने लगातार कड़ी से कड़ी मिलाकर रामवीर को पकड़ा और रामवीर को पकड़ने के महज 4.5 घंटे बाद ही तीनों जो बाकी के आरोपी थे उनको धर दबोचा। तो ऐसे में राजस्थान पुलिस की बधाई हम करना चाहेंगे, साथ साथ पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ की, जिन्होंने सूझबूझ से अपनी टीम को आगे लेके गए और कड़ी से कड़ी मिलाकर आरोपी की गिरफ्तारी करवाई। फिलहाल पूछताछ का दौर जारी है और कुछ देर पश्चात जो पुलिस के आलाधिकारी है वो प्रेस वार्ता करेंगे, उसमें प्रेस वार्ता में पूरा खुलासा हो पाएगा। पूनम, ठीक है, क्योंकि अब इस तरीके के मामलों में बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी होती है। 4 आरोपी, 2 शूटर्स हैं, 2 मददगार हैं, एक ने पहले की, एक ने बाद में की, लेकिन इनका परिवार भी स्तब्ध होगा, वो भी शक के घेरे में आ गया होगा। अभी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते परिवार के बारे में, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि हमारा बेटा हत्यारा है या फिर उसने इस तरीके की पहली घटना को अंजाम दिया है। इनमें अगर चारों को देखा जाए तो चारों की हिस्ट्री, चारों का बैकग्राउंड क्या कहता है सत्यनारायण? पूनम देखिए, रामवीर जाट जिसने जयपुर शहर के अंदर नितिन फौजी की व्यवस्था कराई, वो रामवीर जाट पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसने जयपुर के मानसरोवर स्थित विल्फ्रेड कॉलेज से बीएससी करी है। उसके बाद में कालवाड़ इलाके में एक निजी कॉलेज से उसने आगे की पढ़ाई करी। तो पढ़ा लिखा इंसान है। अगर बात करें नितिन फौजी की, तो खुद फौज में है, आर्मी मैन है, देश की सुरक्षा के लिए उसने कसम खाई थी, लेकिन वो गलत रास्ते चला गया। और रोहित राठौड़ की बात करें तो रोहित राठौड़ के खिलाफ पहले ही करीबन आधा दर्जन से अधिक जो मुकदमे हैं वो जयपुर शहर के थानों में दर्ज हैं। उधम सिंह की अभी जानकारी नहीं मिल पाई कि उधम सिंह का जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है। तो माना जा रहा है कि चारों आरोपी में से केवल एक रामवीर जाट है, वो पढ़ा लिखा इंसान है। बाकी तीनों आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। नितिन फौजी है, फौज में था, फौज की नौकरी उसने छोड़ दी थी और अपराध की राह में वो लग गया था। लेकिन अब देखिए, थाने के अंदर जो राम सिंह, ये राम सिंह आप देखते हैं जो सिविल ड्रेस में है, ये राम सिंह है जो कि एडिशनल डीसीपी हैं वेस्ट के, और इनके नेतृत्व में पूरी टीम को आगे बढ़ाया गया, इनके नेतृत्व में पूरी टीम को सफलता मिली। तो राम सिंह शुरुआत से ही ऐसे गैंग्स को पकड़ने के अंदर काफ़ी माहिर हैं। तो अब जाकर जब पुलिस के अधिकारी यहाँ पर बाहर आएंगे और मीडिया को जानकारी देंगे, तब जाकर खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल प्रेस वार्ता के लिए जो स्थान है उसका भी नाम सामने नहीं आ पाया। तो प्रेस वार्ता कहाँ होगी, खुद एडीजी दिनेश एमएन, पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं कि क्या कुछ पत्रकारों को सामने रखना है, तो वो भी एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन सच जानना, जैसे कि हमने पहले कहा था कि सच जानना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी अहम है कि किसने ये हत्याकांड को अंजाम करवाया और क्यों करवाया। तो यही बात आगे तक पहुँचेगी। और क्या पुलिस इस पूरी मुहिम चलाएगी कि जो बाहर बैठे हुए